हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी 2021 की बात करेंगे हम। तो करंट अफेयर की मित्रों बात करेंगे। तो करंट अफेयर का पहला आज का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, करंट अफेयर हमेशा इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो डेली के ज़्यादा नहीं, हम आपको 5 क्वेश्चन करवाएंगे और 2-3 जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड रहता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन होगा, 3 जनवरी 2021 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि तीस्ता नदी जो हाल ही में समाचार में रही है, किस राज्य में उत्पन्न हुई है। यानी आप जानते हैं कि बहुत ही अभी चर्चा में चल रही है कौन सी तीस्ता नदी, तो वो कहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो मित्रों, उत्पन्न की बात करते हैं वो सिक्किम में है। कहाँ पर हो जाएगी? सिक्किम में। तो ये विवादपूर्ण एक मुद्दा है। तो विवादपूर्ण मुद्दा क्यों है, इनके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों है कि तीस्ता नदी जल संघर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में मुद्दा बना हुआ है। और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश, यानी कहने वाले जो हमारे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जबकि जो बांग्लादेश में इसी नदी को क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना है कि सहायक नदी है, इसका उद्गम हिमालय में, यानी जो इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है जो मित्रों हिमालय की जो सुनथांग एक जो जगह है वहाँ से होता है, जो सिक्किम के निकट स्थित है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर ये दक्षिण की ओर बहती है। ये हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जो तीस्ता नदी हाल ही में जो समाचार में जो न्यूज़ चल रही है हाल ही में, क्योंकि एनटीपीसी में ज़्यादा कोई पुराना करंट अफेयर नहीं पूछा गया है, लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा किस राज्य में उत्पन्न हुई है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मित्रों कि ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है, उनके बारे में बात करेंगे। तो किस शहर में स्थित है? कोचीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोचीन में। तो ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन केरल में स्थित है। कहाँ पर? कोचीन कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्री सेलम बांध किस नदी के पार बनाया गया। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि श्री सेलम बांध तो किस नदी के पार बनाए गए हैं, किस नदी के पार बनाए गए हैं। तो वो बनाए गए हैं मित्रों कृष्णा नदी के पार पर। कहाँ पर बनाए गए हैं? कृष्णा नदी पर। श्री सेलम बांध का निर्माण कृष्णा नदी के पार पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों बात करते हैं, छोरा सर्स जो हाल ही में चर्चा में रहा है, समाचार में रहा है, किस देश में स्थित है। छोरा सर्स हाल ही में जो चर्चा में न्यूज में रहा है वो किस देश में स्थित है। तो जो हाल ही में जो चर्चा में रहता है, जो भी समाचार में रहता है, वही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो छोरा सर्च यानी छोरा सर्च है वो मित्रों, छोरा चर्च है वो कहाँ पर हो जाएगा? तुर्की में। कहाँ पर मित्रों? किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है छोरा चर्च। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मित्रों बात करते हैं कि हागिया सोफिया के बाद तुर्की के अधिकारियों ने चोरा में पवित्र उद्धारकर्ता की बीजान्टिन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फिर से मस्जिद में निर्माण के लिए एक नया राष्ट्रपति शासन जारी किया। और यह इस्तांबुल के ऐतिहासिक क्षेत्रों यूनेस्को को विश्व का स्थल बना दिए गए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे मित्रों। इसमें क्या हुआ है कि जो पहले हागी सोफिया के बाद तुर्की के अधिकारियों ने चोरा में पवित्र उद्धारकर्ता को बैजेंटिन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फिर से मस्जिद में निर्माण के लिए एक नए राष्ट्रपति शासन जारी किया है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जारी हो चुका है, ये ध्यान रखना। ये यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थल का हिस्सा है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छुटका न्यूक्लियर पावर पॉइंट। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने वाली बहुत बहुत संभावना है कि छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ये अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसी में भी प्रश्न पूछा गया था कि पावर पॉइंट के बारे में प्रश्न पूछा गया था, पावर प्लांट के बारे में। तो छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये क्यों चर्चा में है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पावर, जो छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो वो हो जाएगा छुटका पावर प्लांट की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, उसकी पूरी जानकारी हम निकालते हैं मित्रों। उसकी पूरी जानकारी निकालने के बाद करते हैं छुटका पावर परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के मंडला जो जिला है कि छुटका गांव के पास 1200 एकड़ क्षेत्र में बनाए गए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कितना है, 1200 एकड़ क्षेत्र में बनाए गए हैं। कहाँ पर हैं? तो ये एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पूछे कहाँ पर, तो जगह जिले का नाम हो जाएगा मंडला। कौन सा हो जाएगा? मंडला जिला। इतना पूछा नहीं जाता, जबकि पूछा जाए तो याद रखना मंडला जिला। और कहाँ पर? छुटका गांव, इसलिए इसका नाम गए हैं छुटका
न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। ये बात ध्यान रखें कि 1200 एकड़ में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह स्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो चुटका न्यूक्लियर प्लांट बनाए गए हैं वो कहाँ पर हैं, तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही बनाए गए हैं। और बात करेंगे तो भारत के बाघ अभ्यारण्यों में से एक हैं, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के बाघ अभ्यारण्य में से एक हो जाएगा। और भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मित्रों, ये ध्यान रखना है।